कानपुर विकास प्राधिकरण में 143वीं बोर्ड बैठक संपन्न की गई, जिसमें मंडलायुक्त डॉक्टर के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में 15 बिंदु रखे गए। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट पर भी मुहर लगी। 14 करोड़ का बजट केडीए ने रखा, जिससे पूरे साल के विक्रय कर किए जाएंगे। जो 1400 करोड़ का बजट रखा गया है, इस बार उससे सिर्फ शहर के विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। न्यू कानपुर सिटी 15 अगस्त को शहरवासियों के लिए लॉन्च हो जाएगी, जिसमें 1793 प्लाट बनाएंगे, जिसमें मध्यम वर्गीय लोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्लांट होंगे। मॉडल शहर के रूप में विकसित करने के लिए शासन स्तर से 50,000 करोड़ पर प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश मिले हैं। आज 143वीं बोर्ड मीटिंग था। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण योजना हम लोग पास किए। खासतौर पे कानपुर विकास प्राधिकरण का बजट हम लोग पास किए। इसी वित्तीय वर्ष में हम लोग 1400 करोड़ खर्च करने के लिए लक्ष्य रखा है। उस पर विभिन्न योजना है। ज़्यादातर का हमने फोकस इस पे दिया है। ज़्यादातर मास्टर प्लान का रोड है, जनता का सुविधा देने के लिए कोई पार्क का विकास हो, और जनता का जो भी डिमांड आता है उसी के हिसाब से हम लोग प्रायोरिटी फिक्स किए हैं। इस साल का यानी मान लीजिए अभी बचा हुआ तो लगभग 10 महीने हैं हम लोग के हाथ पे। उसका अंदर हम लोग का 1400 करोड़ रुपया कानपुर में खर्च करना था। उसके अलावा जो न्यू कानपुर सिटी है, उसको एक लक्ष्य फिक्स किया हम लोग। 15 अगस्त को जनता के लिए ओपन करेंगे। तब तक के लिए जो प्रक्रिया है उन लोग कंप्लीट करेंगे। जो अथॉरिटी उसी का लगभग 150 एकड़ के आसपास का ज़मीन इन लोग एक्वायर कर दिए और आगे भी प्रोसेस में है। हमने उनको बताया था छोटी छोटी प्लाट काटें ताकि ज़्यादा तरक जनता को फ़ायदा मिल जाए। लगभग उन लोग 1793 प्लाट कुछ काटे हैं। पहले 400 प्लाट का कम था, तो प्लाट का संख्या बढ़ गया। ज़्यादातर छोटी प्लाट जो किसका मिडिल क्लास वर्ग हम कहते हैं और लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, उन्हीं का फोकस करते हुए उस योजना रहेगा हमारा। और एक तरफ से कानपुर का नया पहचान के रूप से वो रहेगा। और उसके अलावा भी बाकी कुछ प्रस्ताव था यहाँ लैंड यूज़ कन्वर्शन का, और बाकी कुछ प्रस्ताव था वो भी हम लोग पास किए हैं। और बाकी एक विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एक मीटिंग होने वाली है एक सप्ताह में। पूरे कानपुर के लिए 50,000 करोड़ का एक योजना बना के लाने के लिए प्रस्ताव था। लगभग हम लोग प्रस्ताव बना लिए। उस पर नगर निगम, यहाँ पीडब्ल्यूडी, केडीए और अन्य विभाग मिलकर के कानपुर के लिए ये नया कानपुर एक तरफ से रूप से बनाने के लिए था। उस पर केवल 3 शहर सेलेक्ट किए शासन लेवल से। एक मथुरा था और मेरठ था, मथुरा था, उसके बाद मेरठ। हाँ, मथुरा, मेरठ और कानपुर, 3 शहर के लिए था। इसका प्रस्ताव हम लोग जो डेट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी हम शासन को पेश करने के बाद आपके सामने भी शेयर करेंगे। जो कितने प्रस्ताव मंजूर होता है उसी के हिसाब से तेज़ी से आगे बढ़ेगी। ये मोटा मोटा केडीए का आज बोर्ड मीटिंग है। क्रीडा जो है सर, उसमें कानपुर नहीं आ रहा, उसके लिए क्या? क्रीडा के लिए हम लोग का अभी निर्देश मिला है कुछ इंतज़ार करने के लिए, ताकि आप जान ही रहे हैं 2-3 अथॉरिटी का प्रस्ताव अभी जारी है। मान लीजिए एक स्टेट कैपिटल रीजन के रूप से लखनऊ में एक टेंडर फ्लोट हो गया है, उसको होकर के एक एजेंसी सिलेक्शन भी हो गया, उनको भी थोड़ा होल्ड में रखा गया है। उसके अलावा और 2 अथॉरिटी अभी प्रस्तावित है। एक तो बनारस का है और प्रयागराज का है, वो भी आ रहा। तो फिर कानपुर, ये तीनों जो मिलते हुए थोड़ा एरिया शेयर कर रही है बीच में। मान लीजिए आपने देखा होगा क्रीडा में हम लोग जलौन और कुछ एरिया भी लिए थे। इस पर अभी शासन लेवल से निर्णय हो रहा है उसका क्षेत्र किसको दे करके डिसाइड करना है। इसलिए हम लोग इंतज़ार करने के लिए बताया है। तीनों अथॉरिटी साथ ही हो जाएगा उस पर। इसलिए तो अभी टेंडर तो हम लोग फ्लोट कर चुके हैं, हम लोग इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो शासन से तब मंजूरी मिल जाएगा कौन सी जनपद हमारा साथ लेना है, कौन सी जनपद हमें छोड़ना है। तो क्लैरिटी हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ जाएगा। मुश्किल से अभी 15-20 दिन में क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए, खासतौर पे कानपुर नगर का फोकस करते हुए रहेगा वो। हाँ, कानपुर का नगर का फोकस करते हुए रहेगा। आप जान ही रहे हैं रिंग रोड हमारा कानपुर का बन रहा, 2027 तक का रिंग रोड हमारा जून तक कंप्लीट हो जाएगा। उस पर उसका अंदर और बाहर का बहुत सारे परियोजना हम लोग लिए हैं। खासतौर पे सिटी का डिकंजेस्ट करने के लिए योजना था। उस पर प्रमुख रूप से हम लोग मुख्य जो कितने 2 लेन है उसको 4 लेन में ले लिए हैं। और मास्टर प्लान का रोड जीडीए के कितने हैं, केडीए के कितने, वो सारे ले लिए हैं। उसके अलावा जो यहाँ से रेडियल रोड्स कितने वो भी ले लिए, वो है। उसके अलावा जो नगर निगम का अंदर ये सीएम ग्रिड का योजना पहले से चल रहा, उसके अलावा बहुत सारे योजना, बहुत सारे रोड छूटा हुआ वो भी ले लिए। उसके अलावा बेसिकली प्रमुख 6 बिंदु पे हम लोग बनाए। एक तो पार्किंग का सुविधा बढ़ाने के लिए है, फिर वेंडिंग जोन इत्यादि के लिए है, फिर इंडस्ट्री रूप से कहाँ कहाँ इंडस्ट्री बसाना है उसको भी हम लोग कुछ योजना बनाए। कुछ जगह हमारा आईआईटी कानपुर के पास नाले सिटी बनेगा, एमएसएमई के लिए अलग सिटी बनेगा, और ईवी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए, उसके लिए अलग सिटी बनेगा। इसी टाइप का 5-6
इंडस्ट्रियल बेस्ड जो न्यू जनरेशन इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, उसी के बेस में हम लोग कुछ योजना बनाए हैं। और बिट्टूर का लेते हुए हम लोग एक बिट्टूर का टूरिस्ट प्लान के रूप से लव कुश मार्ग, उसका प्रयागराज मतलब उस अयोध्या से जोड़ते हुए मार्ग भी लिए हैं, उसी टाइप का टूरिज़्म भी लिए। और मेरा टीम अभी तो यहाँ गए थे पटना में एक रिवर फ्रंट का एक अच्छा काम हुआ था वहाँ, लगभग 60 किलोमीटर में पटना में बना हुआ, उसी दर्ज पे उसी के एस्टिमेट का लगभग 10,000 करोड़ बैठ रही है। हम लोग जाजमऊ से फर्स्ट फेज जाजमऊ से लेकर के हम लोग यहाँ तक गंगा बैरेज तक का ले रहे हैं 11.5 किलोमीटर, उसका पूरा डीपीआर के रूप से एक मोटा मोटा बना के रखे हैं। उसके आगे भी वो बिट्टूर तक हम बढ़ाएंगे उसको। इसी टाइप का बहुत प्रमुख जो कितने योजना है, कुछ योजना तो चल पड़ी है, आपको पता है एलिवेटेड रेल योजना तो टेंडर में है, वो तो चल पड़ी है। बाकी जरीब चौकी का जो ब्रिज है वो भी चल पड़ी है। उसके अलावा बाकी योजना कहाँ कहाँ कानपुर के लिए चाहिए वो लिए।